नमस्कार दोस्तों जब भी दो देशों के बीच में वॉर होता है तो उसमें एक चीज क्लियर होता है कि आप सिविलियन एरियाज पर नहीं अटैक करोगे और स्पेशली हॉस्पिटल्स पर ये एकदम नो गो होता है। लेकिन कल देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, वहां पर एक बड़े हॉस्पिटल पर हमला किया और कम से कम 400 लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब आप समझिए ये अफगान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है जिसमें 400 लोगों की मृत्यु हो गई। आप देख सकते हो खबर, विथ 400 डेथ्स, पाकिस्तान बॉम्बिंग ऑन काबुल हॉस्पिटल, डेडलीस्ट इन अफगानिस्तान हिस्ट्री। इसको हम डिटेल से देखेंगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पर, अफगानिस्तान का क्या कहना है। अफगानिस्तान के इनफैक्ट जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस सारी चीज़ों को कंडेम किया है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है पाकिस्तान पर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में देख लेते हैं कि कल देर रात को एक मेजर एयर स्ट्राइक किया गया ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में। काबुल में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल है और जिसकी वजह से 400 लोगों की मृत्यु हो गई और 250 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए अकॉर्डिंग टू अफगान अथॉरिटीज़। तो एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है, बेसिकली काबुल में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, दैट इज़ काबुल। कैपिटल काबुल में यहाँ पर हॉस्पिटल है उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2000 बेड के आसपास है। तो वहाँ का जो लोकल टाइम था 9 बज रहे थे वहाँ पर देर रात को, और तभी जो है इतना बड़ा अटैक किया गया और एक लार्ज सेक्शन हॉस्पिटल का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कई वीडियोस वगैरह शेयर किए गए अफगानिस्तान के द्वारा, उसमें काफ़ी भयानक आग का गोला जैसा जो है आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो विक्टिम्स थे, बेसिकली जो पेशेंट्स वहाँ पर थे जिनका एडिक्शन ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो हॉस्पिटल स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, वो मारे गए हैं। अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये सारे अटैक्स किए हैं, ऑल्दो पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। देखिए हॉस्पिटल इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, ये जो हम काबुल वाले हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, क्या है, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स इन अफगानिस्तान। आप सब जानते होंगे दुनिया में जितना भी ओपियम का प्रोडक्शन होता है उसका 80 to 90% अकेले अफगानिस्तान में होता है। तो इतने दशकों से जो वॉर चली है ना अफगानिस्तान में, वहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो गए और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता था इस पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ पर। तो कई सारे जो विक्टिम्स है, जैसा मैंने आपको बताया, ड्रग एडिक्शन जो पेशेंट्स थे वो मारे गए, जो मेंटली इल पेशेंट्स थे वो मारे गए, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स मारे गए। एंड दैट इज़ वाई ये जो अटैक था इसकी वजह से ग्लोबल आउटरीच आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनफैक्ट आप देख सकते हो राशिद खान से लेकर बाकी के जितने अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इसको पूरी तरह से कंडेम किया। राशिद खान का ये ट्वीट भी आया था, उसमें बताया, टारगेटिंग सिविलियन होम्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ईदर इंटेंशनल और बाय मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। मतलब इट इज शेयर डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ्स, ऐसा राशिद खान का कहना है। स्पेशली ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमदान आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, इट इज डीपली कंसर्निंग। तो ये इस समय सिचुएशन देखने को मिलेगी। खैर पाकिस्तान का वर्जन क्या है, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये जो मिलिट्री लॉन्च हमने किया था वो काबुल और ननगरहार प्रोविंस पर किया। देखो थोड़ा सा, काबुल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पेशावर आप देख रहे हो ना, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का, उसके जस्ट पैरेलली यहाँ पर आप देखोगे जो बॉर्डर एरिया है ये पूरा ननगरहार प्रोविंस आ जाता है अफगानिस्तान का। तो बेसिकली पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने एयर स्ट्राइक तो किया है काबुल के ऊपर, ननगरहार प्रोविंस के ऊपर, लेकिन हमें स्पेसिफिकली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, हमने किसी सिविलियन एरियाज को या फिर हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया है। यहां पर पाकिस्तान का यह कहना था कि जो मिलिटेंट्स थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में छुपे हुए थे अलग अलग जगहों पर, और वो बेसिकली पाकिस्तान पर कभी भी अटैक कर सकते थे। मतलब ये जो फैसिलिटीज थे जिस पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, दे वर लिंक टू मिलिटेंट्स जो कि हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर लगातार आरोप लगाती रहती है कि वो जो आतंकवादी हैं उनको पनाह देते रहते हैं अफगानिस्तान की सरकार, और इसीलिए हमें उसको एयर स्ट्राइक के थ्रू बॉम्बिंग करनी थी। तो पाकिस्तान एक तरफ ये कह रहा है कि हमने ऐसा किया, लेकिन अफगानिस्तान का जो वर्जन है आप देख सकते हो, जो तालिबान की गवर्नमेंट है उन्होंने एक तो वीडियो रिलीज किया और कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट किया है, सिविलियन हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया है और हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु हुई है। तालिबान ऑफिशियल्स ने इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया है और अफगानिस्तान ने डिमांड किया है कि इसका इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से कंडेमनेशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा जो मामला है वो फरवरी के महीने से ही आपको देखने को मिलेगा, लगातार चीज़ें एस्केलेट होती गई। और सबसे बड़ा एक्चुअली जो इशू है वो है टीटीपी को लेकर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आप देखते ही होंगे कि यहाँ पर बार बार आरोप लगाता है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान से बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं,
वो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में आ जाते हैं, स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं, लोगों को मारते हैं, जो बलूचिस्तान का एरिया हो गया वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान बार बार टीटीपी के ऊपर आरोप लगाता है और ये भी कहता है कि टीटीपी को पनाह देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद तालिबान है। तो पाकिस्तान बेसिकली यही कह रहा है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो टीटीपी को रोक नहीं पा रही, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना है कि देखिए हम उनको कैसे रोक सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली पहले अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान है उन्होंने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, पाकिस्तान ने एक प्रकार से इनको सपोर्ट किया और आज जो है इसका बदला ले रहे हैं एक प्रकार से। मतलब अब बेसिकली जो टीटीपी है ना, तारीख तालिबान पाकिस्तान, वो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ चाहता है पाकिस्तान के अंदर, कहता है कि कई सारे जो एरियाज़ हैं वो अफगानिस्तान के अंदर में आने चाहिए। तो इस तरह के कई मामले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, हॉस्पिटल बॉम्बिंग के पहले अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान की तरफ से कुछ मोटर फायरिंग की गई जिसमें 4 सिविलियंस की मृत्यु हुई पाकिस्तान के बजौर डिस्ट्रिक्ट में, और इसी को देखते हुए फिर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया। तो ये जो पूरा साइकिल ऑफ रिटालिएशन है वो लगातार चलता गया। फिर दुरन लाइन को लेकर भी डिस्प्यूट है, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर है ना, ये जो दुरन लाइन की हम बात करते हैं, इसको तालिबान नहीं मानता। तालिबान का साफ साफ कहना है कि ये जो बॉर्डर है वो बहुत पहले किसी ने कुछ कर दिया, हम उसको नहीं मानेंगे। बेसिकली यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो अफगानिस्तान के टेरिटरी में रहना चाहते हैं, तो ये बेसिकली जो पूरा एरिया है वो अफगानिस्तान के अंदर में आना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अफगानिस्तान का कहना है। तो दैट इज़ वाई ये जो बॉर्डर है डूरन लाइन, उसको लेकर भी लगातार डिस्प्यूट उठता रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको टाइमलाइन के बारे में बताऊं तो इसी साल फरवरी के महीने से यहाँ पर जो पूरा एयर स्ट्राइक है दोनों देशों की तरफ से वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। मतलब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया जो अफगानिस्तान के मिलिटेंट कैंप्स है और कहा कि हमने टीटीपी और जो आईसिस खोरासन ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर मारा है। फिर उसके बाद मार्च में ये चलता गया, मार्च में भी बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिले बॉर्डर के ऊपर। 12 से 15 मार्च के बीच में ड्रोन इंसिडेंट्स, मोटर फायरिंग अक्रॉस द बॉर्डर, रिटेलिएटरी अटैक्स, ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन कल देर रात को 16 मार्च को आप देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान ने जिस तरह से काबुल के एक हॉस्पिटल पर हमला किया, ये डेडलीस्ट इंसिडेंट बताया जा रहा है इन द कॉन्फ्लिक्ट सो फार। इनफैक्ट मैं अगर आपको हिस्टोरिकल कंपैरिजन बताऊं कि पहले भी काबुल में या फिर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की गई है हॉस्पिटल पर, जैसे कि 2015 में कुंदुज हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक किया गया था और उस समय यूएस का जो एयरक्राफ्ट है उसने गलती से हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग कर दी थी जिसमें 42 लोगों की जानें गई थी। लेकिन कल ये जो काबुल वाला इंसिडेंट हुआ ना, इट इज़ फार मोर डेडलियर। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल कैसे यहाँ पर निशाना बन जाते हैं वॉर के समय? देखो कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर भी हो सकता है। पाकिस्तान को ऐसा लगा होगा कि वहाँ पर मिलिटेंट्स छुपे होंगे, टेररिस्ट होंगे या फिर हॉस्पिटल के आसपास होंगे, तो मे भी शायद इंटेलिजेंस को कुछ गलत खबर वगैरह मिल गई होगी, तो इसकी वजह से कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर दूसरा है मिलिटेंट्स यूजिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कई कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा देखने को मिलता है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में जानबूझकर छुपते हैं, आसपास वहाँ पर वेपन्स स्टोर कर लेते हैं ताकि सामने वाला जो देश है उसको पता भी ना चल पाए और आसानी से वो वर्क कर पाए। और इसका एक एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल आपको इजराइल गाजा वॉर में देखने को मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा इजराइल बार बार आरोप लगाता है गाजा के अंदर कि वहां पर जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे उसका इस्तेमाल करता था हमास, जो वेपन्स वगैरह थे उसको छुपा देता था, अपने आप को यहाँ पर छुपा लेता था। तो इसी की वजह से कई बार आपने देखा कि इजराइल के ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह की बॉम्बिंग की जिसकी वजह से मासूमों की जाने गई। तो इस तरह से कई बार वॉर में होता है। फिर सिनेरियो 3 हो सकता है कि मान लीजिए मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट। मतलब एयर स्ट्राइक जब कोई देश करता है तो वो सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन सर्वेलेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों के तहत करता है। तो मे भी शायद कुछ मिस्टेक हो सकता है, स्पेशली जो डेंस अर्बन एरियाज होते हैं जैसे काबुल हो गया, वहां पर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली 100% वो सही है कि नहीं। फिर प्रोपेगेंडा वॉर भी कई बार हो सकता है। देखो हो सकता है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया होगा, हो सकता है शायद इतने लोग मारे गए हों, नहीं मारे गए हों, तालिबान ऐसा कह रहा है। मतलब देखो क्या है ना, इंडिपेंडेंट कोई अभी तक खबर आप सही तरीके से बता नहीं सकते, तो हो सकता है दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा हो, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये जो अटैक है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखो ये जो अटैक अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वॉयलेशन है। जेनेवा कन्वेंशन के अंदर मतलब कोई भी प्रोटेक्टेड जो साइट्स होते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं, आप उसको निशाना नहीं बना सकते, भले ही कितना भी बड़ा वॉर चल रहा हो। यहाँ पर अगर अटैक होता है तो इट इज़ इलीगल अनटिल एंड अनलेस आप प्रूफ कर दो कि हाँ हॉस्पिटल में जो आतंकवादी थे वो छुपे हुए थे, मिलिटेंट्स छुपे हुए थे,
तब अगर आप प्रूफ करके ऐसा करते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना किसी चीज़ के अगर आप इस तरह से अटैक कर देते हैं तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन होता है। और हॉस्पिटल्स तो बेसिकली प्योरली सिविलियन है अगर, तो दैट इज़ अ वॉर क्राइम। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो, मे बी शायद, देखो जरूरी है नहीं, लेकिन मे बी शायद कुछ यूएन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, तालिबान फिर रिटेलिएट करेगा। यू नो दैट कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तालिबान भी बढ़ चढ़कर अटैक करता है पाकिस्तान पर। बॉर्डर क्लैशेस एस्केलेट हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिएशन हो। वर्स्ट केस सिनारियो में एक फुल स्केल वॉर, मतलब देखो क्या है ना कि चीजें धीरे धीरे एस्केलेट होती हैं। फरवरी से चीजें एस्केलेट होती जा रही हैं, एयर स्ट्राइक बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट होगा, क्या होगा? क्या पाकिस्तान की आर्मी कभी अफगानिस्तान के अंदर में जाएगी, कुछ ऐसा करेगी? देखते हैं आगे क्या होता है अल्टीमेटली। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी आज सुबह से ये खबर आ रही थी आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से ट्रीटीज के तहत जो डूरन लाइन मैंने अभी आपको बताया था वो डिफाइन किया गया था? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी सफलता महोत्सव चल रहा है जिसमें 60% फ्लैट डिस्काउंट तो हम आपको दे ही रहे हैं, प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मिलेगी। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।